हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि लाभ और हानि के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ याद करो। जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो ये 15 हमारा लागत मूल्य हो गया है, और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये 10 वस्तुएं हमारी विक्रय मूल्य हो गई है। तो यहां पर हमको तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कहां हो रहा है, और क्वेश्चन में हमको पूछा गया प्रतिशत लाभ याद कीजिए। तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, यहां पर हमको क्या दिया है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है, ये 15 सीपी। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है ये 10 एसपी के बराबर है। आ गई बात समझ में? हमको क्या कहा गया है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य सीपी कहते हैं क्रय मूल्य को, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 10 एसपी, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो बच्चों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे ये 15। देखो, एसपी को 10 से गुणा करेंगे तो 10 एसपी, और सीपी को 15 से गुणा करेंगे तो 15 सीपी, ठीक है। अब इसको काट दो, इसे 5 से काट दो 2 मरतबा, इसे 5 से काट दो ये 3 मरतबा। दोनों का डिफरेंस ले लो आप। अब देखो, नीचे वाला क्या है आपका, एक्चुअली में नीचे वाला आपका एसपी है और सीपी है वो 10 रुपए आपका सीपी है। देखो, उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दो बच्चों। हम ये समझ रहे थे 15 सीपी है, जबकि 15 सीपी नहीं है। यहां पर देखिए, सीपी जो है आपका वो 10 है, 10 वस्तुएं हैं, और एसपी है वो आपकी ये 15 वस्तुएं। होता क्या है बच्चों, देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊं, यदि मैं आपको 10 पुस्तकें बेचता हूं, कितनी पुस्तकें, 10 पुस्तकें मैं आपको बेचता हूं, और आपसे उसी कीमत की मैं 15 वस्तुएं खरीदता हूं, तो मुझको लाभ होगा या प्रॉफिट, लाभ होगा या लॉस होगा? भी मैंने आपको दी 10 वस्तुएं, मैंने आपको बेची है 10 वस्तुएं, तो 10 वस्तुएं जब मैं आपको बेचूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो 10 वस्तुएं मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगी, जैसे कि यहां पर आपको दिया गया। और उसके बदले में मैं आपसे 15 किताबें खरीदता हूं, तो 15 किताबें मेरी क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगी। लेकिन वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे 10 किताबों के बदले में 15 किताबें खरीद रहा हूं, और वो 15 किताबें मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, तो मुझे 5 किताबों का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये 10 किताबें हैं या 10 वस्तुएं हैं, वो क्या है आपका सीपी है, और ये 15 वस्तुएं हैं, ये क्या आपका एक्चुअली में ये एसपी है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर देखिए 2/3, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों का अंतर 1 आ जाएगा, 3 में से 2 चले गए 1। ये जो 1 अंतर आएगा, ये क्या आपका, ये प्रॉफिट है। ये क्या है, ये प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कितने किताबों के ऊपर है, इन 2 किताबों के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर ही होता है। तो 2 के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना है, 1, और 1 पर 1/2, और 100 के ऊपर ये 100, 2 से 100 को काट दो ये 50, यानी कि 50% आपका प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां पर कौन सा ऑप्शन से होगा, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आ गया समझ में? चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ याद करो। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, हमको दिया है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 18 सीपी किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बराबर है 15 एसपी के, ठीक है। और सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा आपका, 15 बटे ये 18। इसको काट दो, 3 से काट दो 6, 3 से काट दो 5 3 15, और 3 से काट दो ये 6 3 18, 5/6।
दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 1 का। अब ये जो 1 रुपए का क्या हो रहा है? ये हो रहा है लाभ, और ये 1 रुपए का लाभ कितने पर हो रहा है? ये 5 रुपए के ऊपर, क्योंकि 5 हमारा क्या है? सीपी है। यहां पर देखिए सीपी बराबर 15 है और एसपी बराबर 18 है, तो 5 के ऊपर आपको लाभ हो रहा है 1 रुपए का, और 100 पर हो जाएगा 1/5 गुणा ये 100, इसे काट दो, बराबर आ जाएगा आपका ये 20% आपको लाभ होगा। क्या होगा? 20% आपको प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल आसानी के साथ इसको सोल्व किया जाता है बच्चों। छोटा सा इसका आंसर है, केवल क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। यहां पर हमको दिया है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 18 सीपी किसके बराबर है? 15 एसपी के। इसको आप बट्टे में बदल दो, तो सीपी बट्टे एसपी बराबर 15/18। तो एक्चुअली में हमारा सीपी है वो कितना है? 15 है, और एसपी है वो कितना हमारा? वो 18 है। दोनों का डिफरेंस लिया तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर? सीपी के ऊपर, 5 के ऊपर हमको 1 का लाभ हो रहा है। 100 पर ज्ञात करेंगे तो 20% हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। इस बार हमको क्या दिया है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी कि सीपी अनुपात एसपी हमको दिया है। सीपी कितना है? 5, और एसपी कितना है? 4, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमको अनुपात दिया है। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य ही होता है, इसे हम इंग्लिश में सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य है वो 4 है, जिसे हम एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात ये 5:4। हमको पूछा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/4, यानी कि सीपी बट्टे एसपी। सीपी हमारा कितना है? 5 है, एसपी कितना है? हमारा 4 है। तो आप देख सकते हो सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। जब एसपी कम हो और सीपी ज्यादा हो तो हमको क्या होता है? नुकसान होता है। यहाँ पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है। और ये कितने रुपए के ऊपर घाटा हो रहा है? 1 रुपए का। 1 रुपए का घाटा हो रहा है आपको 5 रुपए के ऊपर, तो 100 रुपए पर कितना घाटा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1/5 गुणा 100, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 5 से 100 को काट दो, ये 20, यानी कि 20% का हमें क्या होगा? लॉस होगा। 20% का घाटा होगा, 20% का लॉस होगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।